Good morning student, myself Subhashish Sharma from Srijyoti Educational Group, Kota. I hope you all are fine at home. So student, today we are going to start third chapter of your physical education. The chapter name is Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Student, in this chapter, today's first topic is meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Let's start today's first topic, meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Student, according to your book, in this modern age, a lot of stress is usually laid down upon games and sports in comparison to yesteryear. Student, nowadays every nation wants to enhance its image and reputation. For the fulfillment of this objective, every nation sends best player for international level competition. Student, so every nation is striving hard to achieve apex position in the field sports and games. Student, हर नेशन चाहता है कि उसके प्लेयर्स फिटनेस में हो और हर नेशन चाहता है कि उसके प्लेयर्स अपने गेम में एपेक्स लेवल तक पहुंचे. स्टूडेंट, हर नेशन ये चाहता है कि उसके स्पोर्ट्स प्लेयर गेम्स के एपेक्स लेवल तक पहुंचे, गोल्ड मेडल हासिल करे या वर्ल्ड कप जीते. तो ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल होगा, बट कैसे? तो ये पॉसिबल होगा उनके फिटनेस से, उनके वेलनेस से. अगर उस नेशंस के प्लेयर फिटनेस में हैं, वेलनेस में हैं, तो ये बात सही है कि वो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे और मेडल अचीव कर सकेंगे और गेम के एपेक्स लेवल तक वो पहुंच पाएंगे. स्टूडेंट, हर नेशन का यही डिमांड होता है कि उसके इंडिविजुअल्स, उसके यूथ्स या उसके स्पोर्ट्स के प्लेयर्स अपने लाइफ स्टाइल को काफ़ी अच्छी तरीके से जिए और अपने गेम में, अपने स्पोर्ट्स में या अपनी फील्ड में काफ़ी एपेक्स लेवल तक पहुँचे, काफ़ी ऊंचे तक पहुँचे. स्टूडेंट, हर नेशन का यही डिमांड रहता है. तो क्या ज़रूरी है फिटनेस में रहना? तो क्या ज़रूरी है वेलनेस में रहना? ये बात भी आ जाती है. तो हाँ स्टूडेंट, बहुत ज़रूरी है फिटनेस और वेलनेस एक इंडिविजुअल्स के लिए, तभी वो अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में, अपने गेम में एपेक्स लेवल तक जा पाता है. स्टूडेंट, ये तो चैप्टर है आपका फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफ स्टाइल के ऊपर. तो हमने एक चैप्टर का मीनिंग जो है अभी समझ लिया है. अब हम समझेंगे जो हमारा टॉपिक है पहला, वो है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल. तो सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग योर बुक, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस. अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस को लेकर. फॉर अ कॉमन पर्सन टू हैव अ गुड फिजिक इज अ सिंबल ऑफ फिजिकल फिटनेस. फॉर अ डॉक्टर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज फिजिकल फिटनेस. एक कॉमन पर्सन का क्या है कि अगर फिजिक, आपका बॉडी ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, बॉडी ठीक है, मस्कुलर है, तो वो फिजिकल फिटनेस है. और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, ऑर्गन सिस्टम, हमारे बॉडी है तो सिर्फ ऊपरी मसल्स तो नहीं है ना, इसके अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं, तो इनका भी ठीक तरीके से वर्क करना ही फिजिकल फिटनेस कहलाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर. So student, physical fitness of a common person means the capacity to do the routine work without any fatigue or exertion, and after doing is her work, he has power to do some more work with quick recovery. अगर वो इंडिविजुअल कोई वर्क को कर रहा होता है तो कॉमन सा बात है फैटिग आएंगे, और फैटिग को एक्सेप्ट करते हुए भी वो उस वर्क को रूटीन वाइज कंटिन्यूली कर पा रहा है, तो भी ये बात बताता है फिजिकल फिटनेस का उस इंडिविजुअल. स्टूडेंट, अब अकॉर्डिंग टू वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विथआउट फैटिग. देखिए, आपका वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विथआउट फैटिग. बिना थके हुए डेली रूटीन का जो वर्क है वो कर पाता है. मोर ओवर, टू पार्टिसिपेट इन प्लेफुल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ कैपेसिटी टू मीट एनी इमरजेंसी. किसी भी तरह का इमरजेंसी, इट्स मीन अब कोई वर्क वो कर रहा है और कुछ इमरजेंसी ऐसे आ जाती है कि उसे अलग मूवमेंट करना पड़ता है, उसे कोई अलग सा वर्क करना पड़ता है, तो उस टाइम वो फैटिक फेस. सो स्टूडेंट, according Webster Encyclopedia, it is the ability of a person to do daily routine work without fatigue. Moreover, to participate in playful activeness and still reserve enough capacity to meet an emergency. अब एक इंडिविजुअल है स्टूडेंट, कोई भी वर्क कर रहा है, तो ऐसे इमरजेंसी कभी कभी आ जाती है तो उससे कुछ अलग तरीके का मूवमेंट या किसी कुछ अलग तरीके का वर्क उसे करना पड़ जाता है, तो वो उस टाइम
फटीग में भी रह सकता है या फटीग में नहीं भी रह सकता है, तो उसे उस मूवमेंट को या वर्क को करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी बताता है फिटनेस। अगर वो इंडिविजुअल फिटनेस में है तो वो इन चीज़ों को भी ठीक तरीके से कर सकता है, कर पाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डॉन हॉकिंस के अकॉर्डिंग, इन्होंने क्या कहा है, द ह्यूमन बॉडीज एबिलिटी टू मूव विथ द डिजायर्ड स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ गेन थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। जो स्टूडेंट ये बताया गया है ना, स्पीड, बैलेंस, एजिलिटी एंड स्ट्रेंथ गेन थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से हम गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रोलेल्स, सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू द स्ट्रेस ऑफ वंस लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का जो शैली होता है, जो जिस तरीके से हम जीवन जीते हैं ना, ये फिटनेस को बताता है। ये फिटनेस से ही हो पाता है। अगर हमारा फिटनेस ठीक है तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी कॉमनली ठीक ही होगा। स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम चलते हैं, डेविड आर लैम ने इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिजिकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ विथ सक्सेस। जो यूज में आने वाली जो भी मूवमेंट, जो भी वर्क होते हैं हमारे लाइफ में, जो हम डेली करते हैं या हमें करना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम किस तरीके से ठीक तरीके से हम कर पाते हैं, किस तरीके से हम सही तरीके से उसमें चल पाते हैं। तो ये भी बताता है फिजिकल फिटनेस। उस इंडिविजुअल का फिजिकल फिट है, फिजिकली फिटनेस के अंदर वो रहता है, आता है, तो वो हर वो वर्क जो उसके लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, जो डेली रूटीन में आ रही है, वो ठीक से कर पाता है। स्टूडेंट हमने मीनिंग एंड फिजिकल फिटनेस समझा और अकॉर्डिंग्स भी काफ़ी सारे हमने इसमें समझे, जो वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिया के थे, डन हॉकिंस के थे, कोरलेस एंड डेविड आर लैम के थे। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ वेलनेस। अब हम वेलनेस को समझेंगे, क्योंकि पहले टॉपिक में फिटनेस के साथ साथ वेलनेस भी बताया गया है। तो वेलनेस में क्या बताया गया है, वेलनेस, देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ वेलनेस। कोई सटीक परिभाषा नहीं, कोई सटीक मीनिंग नहीं है वेलनेस का कि हाँ इस चीज़ का मतलब ही वेलनेस है या ये वेलनेस को बताता है। वेलनेस इट्स मीन डिसीज़ जो होते हैं लाइफ स्टाइल में, उससे फ्री होना, अपने बॉडी डिसीज़ फ्री होना ही वेलनेस को बताता है। किसी भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह का बॉडी में प्रॉब्लम का ना होना ही वेलनेस को बताता है। कहते हैं ना आप वेल हो, तो वेलनेस में हो इट्स मीन क्या होता है कि वो ठीक है, उसका बॉडी, उसका लाइफ स्टाइल ठीक है, बिकॉज इसलिए क्योंकि उसका बॉडी डिसीज़ फ्री है, उसकी बॉडी में किसी भी तरह का लाइफ स्टाइल डिसीजेस नहीं है। इट्स लाइक एस्थमा, लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे द फॉलोइंग डेफिनेशंस मे बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वेलनेस। कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है जो हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड समझने में वेलनेस के बारे में। तो क्या है, वेलनेस इज डिफाइंड एज द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी का अच्छा तरीका से फंक्शन करना वेलनेस डिफाइन करता है, ऑफ बॉडी एंड क्रिएटिव अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंट दैट इन्वॉल्व्स द होल पर्सन। अब जो इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल रहता है और जो भी वो वर्क करता है इन्वायरमेंट में, तो ज़रूरी है ना कि उसका बॉडी फिटनेस के साथ साथ वेलनेस में भी रहे, क्योंकि अगर उसका बॉडी फिट है और बट उसको कोई लाइफ स्टाइल डिजीज़ है या लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, फिट नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसको है, तो क्या वो इन्वायरमेंट से जुड़ा रह पाता है या जुड़कर कोई काम को कर पाता है? नहीं कर पाता। इन दोनों को रहना ही बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। एक फैक्ट है कंडीशन ऑफ बीइंग फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी। नेक्स्ट, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी इज कॉल्ड वेलनेस। स्वस्थ होना, ठीक होना, एक क्वालिटी है वेलनेस का। नेक्स्ट, वेलनेस इन्वॉल्व्स अ हेल्दी बैलेंस ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट विच रिजल्ट्स इन द ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। स्टूडेंट, ये थे आपके डेफिनेशंस जो वेलनेस के थे, जिसे समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। वेलनेस का जो मीनिंग है, हम कहें, आपने अभी बताया था हमने आपको कि वेलनेस का जो सही मीनिंग है उसे समझने में काफ़ी डिफिकल्टीज आ जाती है, क्योंकि ये डिफाइन अभी तक नहीं किया गया कि हाँ इसका मतलब वेलनेस है या वेलनेस इस चीज़ को बताता है। लेकिन कुछ डेफिनेशन जो मैंने अभी रीड किया, आपको समझाया, इस वजह से आप समझ पाओगे कि वेलनेस का डेफिनेशन प्रॉपर वे में क्या होता है। स्टूडेंट, वेलनेस कैन बी डिफाइंड एज द परस्यूट ऑफ अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ स्टाइल। हेल्दी और बैलेंस लाइफ स्टाइल का अचीव करना पाना वेलनेस का डेफिनेशन होता है। इनफैक्ट वेलनेस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड एन वेल बैलेंस लाइफ। स्टूडेंट, वेलनेस इज मेड अप ऑफ मल्टीपल डायमेंशन सच एज फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, सोशल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस। चलिए हम इन सब चीज़ों का मतलब भी समझ लेते हैं। मल्टीपल डायमेंशन, काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं वेलनेस के। तो सबसे पहला क्या है, फिजिकल वेलनेस, फिजिकली वेल
होना बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। मेंटल वेलनेस, हमारे मेंटल वेलनेस इसमें सोच समझ, हमारा जो ब्रेन है इसका वर्क भी ठीक तरीके से होना चाहिए। इमोशनल वेलनेस, जब हम इमोशनल वेलनेस इट्स मीन जैसा कि सैड, मतलब आप एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, इन सब चीज़ों से भी दूर रखता है, ठीक रखता है। स्पिरिचुअल वेलनेस इट्स मीन इसमें आ जाता है धर्म, अपने जो धर्म को लेकर जो चर्चा, पूजा, वर्कशिप वगैरह जो बात आ जाती है, इस चीज़ को भी ये ठीक ठाक ही रखता है। सोशल वेलनेस, जिस समाज में है हम और हमारे साथ और भी लोग सही तरीके से रह पाते हैं, हम दूसरे के साथ बिहेव ठीक तरीके से कर पाते हैं, समाज में सही तरीके से इंडिविजुअल जो होता है वो रह पाता है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस, जो वर्क हमें करना होता है या जो वर्क के लिए हम होते हैं, जो वर्क हमारे लिए डिज़ायरेबल है, उसे हम ठीक तरीके से कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे जो डायमेंशंस थे इसको भी हमने समझ लिया। स्टूडेंट, वेलनेस प्रोग्राम्स स्ट्रेस और प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलरिटी एंड अप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नो टू स्मोकिंग, नो टू एल्कोहल एंड ड्रग्स एंड वेट कंट्रोल। Student, the physical education program can make significant contribution towards wellness in many ways. These programs can provide individual with the skills and knowledge of exercise properly. कुछ स्किल्स भी सिखाता है, प्रॉपरली एक्सरसाइज करना भी हमें बताता है, वेलनेस का जो प्रोग्राम है वो। These programs can help individual develop abilities to participate in a variety of sports activities that are meaningful and satisfying. These programs teach individuals a variety of stress management techniques. जो स्ट्रेस जो होता है ना, आजकल अगर देखा जाए तो आम इंडिविजुअल्स के अंदर हमेशा आ जाता है, किसी न किसी चीज़ को लेकर, कोई भी टॉपिक्स, कोई भी बात, कोई भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस आ जाता है। तो इसे मैनेज करके रखना, इसका जो मैनेजमेंट है, स्ट्रेस का जो सॉल्यूशन है, ये वेलनेस का जो प्रोग्राम होता है इससे हमें मिल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। क्या इंपॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस का? देखिए इंपॉर्टेंस दिया गया है, फिजिकल फिटनेस और वेलनेस का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम जानेंगे। चलिए, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस आर रियली सिग्निफिकेंट फॉर लीडिंग अ हैप्पी एंड वेल बैलेंस लाइफ। हैप्पी एंड वेल बैलेंस लाइफ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्या? वेलनेस और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर वेलनेस में आप हो, फिजिकल फिट हो, तो लाइफ हैप्पी भी रहता है, साथ ही साथ वेल बैलेंस भी रहता है। These are necessary for reducing the risk of heart and lung disease. Okay student, physically fit individuals tend to have lower resting blood pressure. जो blood pressures का जो problem होता है इसे भी ठीक रखता है। Everyone wants to maintain one's physical fitness to perform the routine work easily. That's why it is said that physical fitness adds year to one's life. फिजिकल फिट हो, वेलनेस में इंडिविजुअल अगर है और फिजिकली फिट है तो उसके जो जीवन काल है, जो उसका लाइफ है, कुछ और हद तक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, मैनी पीपल आर अंडर द इम्प्रेशन दैट फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन। कुछ लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ही बना है, बट ऐसा नहीं है। फिजिकल फिटनेस हर वो इंडिविजुअल्स के लिए बना है जो इस समाज का हिस्सा है। हर इंडिविजुअल्स के लिए बना है फिजिकल फिटनेस, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग वेट। फिजिकल फिटनेस ऑल्सो इम्प्रूव्स पोस्चर एंड अपीयरेंस। पोस्चर को भी ठीक रखता है। फिजिकल फिटनेस चेंजेस अवर लाइफ स्टाइल और वे ऑफ लाइफ। जीवन जीने का तरीका को भी सही बनाता है, ठीक रखता है। इफ़ वी वांट टू लीड अ हेल्दी लाइफ इट इज़ नेसेसरी टू फिजिकली फिट। अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ हेल्दी रहे, बेटर रहे, तो फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इंडिकेट दैट फिजिकल फिटनेस मेंटेन्स मस्कुलर टिश्यूज, डिक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंजुरी एंड reduces lower back pain. They also assert that muscular problem usually arise due to lack of physical fitness. अगर फिजिकल फिट नहीं है तो वाकई में बैक पेन, मस्कुलर प्रॉब्लम, हर बॉडी में हर वो जगह पे प्रॉब्लम आपका देखने आपको मिल जाता है। अगर आपका बॉडी फिजिकल फिट नहीं है, वेलनेस में नहीं है, तो बॉडी में प्रॉब्लम कॉमन सा बात है, आता ही आता है। By being physical fit, we may remain active. Research studies in the field of physical fitness indicate that the children who include physical fitness in early life are likely to remain active in future. रिसर्च में बताया गया है कि जो बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं, अपने आप को भाग दौड़
कुछ एक्सरसाइज वगैरह में इंक्लूड रखते हैं, फिजिकली एक्टिविटी में इंक्लूड रखते हैं, तो उनका फ्यूचर भी काफ़ी एक्टिव रहता है। वो फ्यूचर में लेजी या ओबेसिटी उनको नहीं हो पाता, एक्टिव बॉडी उनका रहता है हर वर्क को लेकर। स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस प्ले अ की रोल इन इम्प्रूविंग द मेंटल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए मेंटल एबिलिटी का भी की रोल अदा करता है। दिस टेंड टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क। इन्हांस करता है, बढ़ाता है क्या? प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एट वर्क, वर्क का क्वालिटी को। In fact, the complete efficiency level of an individual is enhanced. A physically fit person can manage stress easily, efficiently and effectively because such a person has positive attitude towards stress. Student, he considered stress as a force of motivation. जो स्ट्रेस आम इंडिविजुअल्स को आ जाता है तो वो अब हम क्या स्ट्रेस में ही वो रहेंगे या वो इंडिविजुअल स्ट्रेस में ही रहेगा? नहीं, वो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहेगा। तो जब वो फिजिकली फिट है, जब वो वेलनेस है, वेलनेस के अंदर रहता है, आता है, फिजिकली फिटनेस के अंदर आता है, तो वो उसी स्ट्रेस को अपना एक मोटिवेशन का सहारा बनाकर आगे निकल जाता है और उस स्ट्रेस को पीछे छोड़ देता है। वो उस स्ट्रेस से हार नहीं मानता, उस चिंता से वो ग्रस्त नहीं होता, हार नहीं मानता है। मोटिवेशन का पार्ट उसको बनाकर आगे निकल जाता है, कुछ सीख लेता है कि इस वजह से मुझे चिंता आ रही है, स्ट्रेस हो रही है, चलो कोई बात नहीं, अब हम उस चीज़ को और भी हार्डवर्क करके ठीक करते हैं और उसे वो मोटिवेशन होकर आगे निकल जाता है। स्टूडेंट, हमने इंपॉर्टेंस भी समझा फिजिकली फिटनेस एंड वेलनेस। अब मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल जो नेक्स्ट है हमारा इसी फर्स्ट टॉपिक में लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल को भी हम समझते हैं। चलिए, द फॉलोइंग डेफिनेशन मे बी वेरी सिग्निफिकेंट इट अंडरस्टैंडिंग द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट, लाइफ स्टाइल इज अ मैनर ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द पर्सन्स वैल्यू एंड एटीट्यूड। लाइफ मतलब जो जिंदगी जीने का जो तरीका होता है, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, इस चीज़ को बताता है कि वो इंडिविजुअल अपने लाइफ स्टाइल किस तरीके से जीता है, फेस करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी, अ वे ऑफ लाइफ और स्टाइल ऑफ लिविंग दैट रिफ्लेक्ट्स द एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। एक पर्सन और एक ग्रुप का एटीट्यूड और वैल्यू हमें देखने मिल जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर उसका लाइफ स्टाइल सही है तो हमें रिफ्लेक्ट हो जाता है वो उस ग्रुप का वैल्यू, उस पर्सन का वैल्यू, उस इंडिविजुअल्स का वैल्यू और एटीट्यूड भी। नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, लाइफ स्टाइल जनरली मीन्स अ पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस एंड पर्सनल बिहेवियर चॉइसेस दैट आर रिलेटेड टू एलिवेट और रिड्यूस हेल्थ रिस्क। बॉडी कोई डिजीज़ में है तो उससे बाहर निकलना, जो वो सोशल में रहता है, जिन लोगों के बीच में वो रहता है, वहाँ पे वो ठीक बिहेवियर बनाए रखना, जो अपना पर्सनल एटीट्यूड है उसका ठीक रखना, बिहेवियरल कोई भी मिस्टेक उससे नहीं होना, बिहेवियर भी उसका सही रहना, इन सब चीज़ों को भी ये बताता है। नेक्स्ट, लाइफ स्टाइल इज अ सेट एटीट्यूड्स, हैबिट्स, पोजीशंस एसोसिएट विथ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड्स, हैबिट्स एंड पोजीशन, इट्स मीन एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसकी आदत और पोजीशन और उसका अधिकार जो होता है, इन सब चीज़ों को भी मैटर करता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने मीनिंग भी समझ लिया काफ़ी लाइफ स्टाइल्स के बारे में। और भी एक है जो है इंपॉर्टेंट, अ वे ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड सोसाइटीज विच मैनिफेस्ट इन कपिंग विद देयर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स ऑन डे टू डे बेसिस। स्टूडेंट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो भी सिचुएशंस आते हैं उसको हैंडल करना भी लाइफ स्टाइल से हम सीख जाते हैं। वो किस तरीके से इंडिविजुअल हैंडल करता है, फेस करता है, ये भी बताता है उसका खुद का लाइफ स्टाइल। स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑल ऑफ अस इन द फॉलोइंग वेज हैं, तो वो क्या क्या है चलिए हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इंक्रीज लॉन्गेविटी, increase energy level, help in reducing depression, increases the level of physical fitness, next improves posture, increase self confidence, next help in coping with stress, next help in preventing cardiovascular diseases। चलिए इन सब के बारे में भी हम समझ लेते हैं कि अब देखिए स्टूडेंट, अ हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ स्टाइल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द फॉलोइंग वेज। तो सबसे पहला क्या है, इंक्रीजेज लॉन्गेविटी, इट्स मीन लंबा उम्र, इट्स मीन
हमारा जो एज होता है वो काफ़ी उम्र तक, मतलब काफ़ी एज तक हम लाइफ में रह सकते हैं जल्दी, मतलब जैसे कि 70 या 80 के अंदर, जैसा कि आजकल का क्या है चल रहा है कि 70s या 60s में अब हमारा लाइफ ख़त्म हो जाता है। बट इसमें क्या दिया हुआ है, अगर लाइफ स्टाइल ठीक है, सही है, तो वो लॉन्गिविटी चलता है आपका लाइफ। नेक्स्ट, इंक्रीजेस एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल जो होता है वो भी काफ़ी इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है इस पर। नेक्स्ट, हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन को भी कम करता है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस द लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जो होता है उसका लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव पोस्चर, जो पोस्चर है वो भी सही बनता है। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। देखिए सब चीज़ों में इंक्रीज हो रहा है। हेल्प इन कोपिंग विथ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है ना उससे मुकाबला करने में भी काफ़ी मदद मिलता है अगर लाइफ स्टाइल सही रहता है। हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो भी है इन चीज़ों से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलता है ठीक होने पे। प्रिवेंटिंग, हेल्प इन प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। स्टूडेंट, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स जो है उसे जानने से पहले हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को पहले। फिजिकल फिटनेस हैज़ वेरियस कंपोनेंट्स, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है फिजिकल फिटनेस में। डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ डेवलप ईच कंपोनेंट in varying amounts. For example, sports that include constant movements such as swimming and running improve heart and lung efficiency, whereas gymnastic improves flexibility. जो स्टूडेंट कंपोनेंट्स दिए गए हैं चलिए इन पर नज़र डालते हैं। तो पहला है स्ट्रेंथ, तो सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। इन सेंस इस मीन पावर। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये सबसे बड़ा कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का। क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट। कि स्टूडेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड इन पाउंड्स और डाइंस। स्ट्रेंथ को कैसे हम मेजर करते हैं? पाउंड्स में और डाइंस में। अ सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेंथ इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर अ कॉमन पर्सन, वाइल फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन टू हैव स्ट्रेंथ इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। देखिए स्टूडेंट, जो स्पोर्ट्स होता है इसमें स्ट्रेंथ का यूज़ हर जगह पे हमें देखने मिल जाता है, फिर चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, फिर चाहे वो शॉर्ट पुट थ्रो हो या अनदर एक्टिविटी हो या कोई वर्क हो। जब भी हम उसे करते हैं तो क्या स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं पड़ता है? स्ट्रेंथ का यूज़ पड़ता ही है। हाँ, कहीं कुछ ज़्यादा तो कहीं कुछ कम, लेकिन इस यूज़ हमेशा दोनों जगह पे पड़ता है। स्ट्रेंथ इसमें पावर, कि मसल्स में कितने पावर है इस चीज़ को बताता है। और इसे मेजर कैसे करते हैं? डाइन से और पाउंड से। स्टूडेंट, स्ट्रेंथ के भी दो टाइप होते हैं, एक डायनेमिक स्ट्रेंथ, सेकंड स्टैटिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है डायनेमिक स्ट्रेंथ, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए, डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसे हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कैसे हैं? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, ये मूवमेंट से रिलेटेड है। इन पुलअप्स एंड पुशअप्स वी रिक्वायर डायनेमिक स्ट्रेंथ। while doing such workouts there is a diminishing tendency in dynamic strength and as a result after some time muscles refuse to do work. स्टूडेंट, जब डायनेमिक स्ट्रेंथ का हम बात करते हैं तो उसमें मसल्स वर्क कर रहा होता है एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी मसल्स में फटीग आ जाती है और वो मसल्स वो वर्क करना, वो मूवमेंट करना बंद करता है। उसके बाद वो मूवमेंट वो 1% भी और आगे नहीं कर पाता है। तो वो कितने टाइम तक मूवमेंट कर पाया, इस चीज़ को बताता है स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके मसल्स में कितने पावर हैं। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट, इन ईच स्पोर्ट्स मूवमेंट स्ट्रेंथ अपीयर्स इन अ डिफरेंट फॉर्म। स्टूडेंट, एक चीज़ और आता है स्ट्रेंथ में, मान लीजिए आप पुशअप्स कर रहे हैं, मान लीजिए वो एक इंडिविजुअल है वो पुशअप्स कर रहा है, तो उसके बाइसेप्स मसल्स उसे मूवमेंट होता वाला दिख जाता है, मूवमेंट हो रहे होते हैं उसमें उसे दिख जाता है वो, ठीक है। तो डायनेमिक इट्स मीन मूवमेंट, ये मूवमेंट को बताता है। क्या स्ट्रेंथ? तो ऐसा स्ट्रेंथ जो मूवमेंट में चल रहा है, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब डायनेमिक स्ट्रेंथ के अंदर जो 3 पार्ट आते हैं वो हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्टूडेंट, मैक्सिमम इट्स मीन अधिकतर, बहुत ज़्यादा, तो जहाँ पर स्ट्रेंथ का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है वहाँ हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। अब जैसा कि एथलीट में आप एथलेटिक जो इवेंट होता है उसमें शॉर्ट पुट होता है, जेवलिन होता है, डिस्कस थ्रो होता है, ऐसे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो थ्रोइंग इवेंट्स में आते हैं, तो उसको थ्रो किया जाता है बहुत पूरे के पूरे स्ट्रेंथ
मैक्सिमम स्ट्रेंथ जितने हैंड में होते हैं, हाथ में होते हैं, बाइसेप्स मसल शोल्डर्स, तो वो ऑब्जेक्ट, वो जो शॉर्ट पुट हो या जेवलिन हो या डिस्कस हो, काफ़ी दूर तक डिस्टेंस कवर कर लेता है। बट अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं लग पाता है वो मसल्स में उसे थ्रो करने पे, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ जो एक माइक्रो टाइम के अंदर पावर के साथ काम करता है। जैसे कि मान लीजिए अब एथलीट में रनर है, वो स्टार्टअप लेता है ऑन योर मार्क गेट सेट देन गो जब कहता है, तो वो पूरे पावर के साथ अपने बॉडी को आगे पुश करता है। तो वो पूरे जो एक क्विक एक टाइम के अंदर वो स्ट्रेंथ अपने बॉडी को देता है और एक स्पीड के एक क्विक मूवमेंट के अनुसार वो अपने बॉडी को आगे पुश करता है रनिंग करने के लिए। तो एक फास्ट जो एक मूवमेंट हुआ क्विक टाइम के अंदर, एक छोटे से टाइम के अंदर एक फास्ट मूवमेंट जो स्ट्रेंथ को लेकर हुआ, दैट्स कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या है, चलिए अभी हम जानते हैं। It is the combination of strength and endurance abilities. Strength endurance can be defined as the ability to overcome resistance or to act against resistance. क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? Overcome resistance or to act against resistance under condition of fatigue. It can be a form of static or dynamic strength depending on the fact whether the movement is static or dynamic. Strength endurance is commonly used in long distance races, swimming, road cycling, pole vault and combative sports. So it can be alluded that strength endurance is usually applied in most of the sports. स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी हमने समझा कि कितने जो वो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सहन शक्ति। अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, स्ट्रेंथ। तो हम क्या समझेंगे, कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एबिलिटीज का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें कहाँ देखने को ज़्यादा मिल जाता है स्पोर्ट्स के अंदर, वो रोड साइकिलिंग, स्विमिंग, पोल वॉल्ट मेंशन किया गया है आपके गेम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमने बताया था आपको स्ट्रेंथ का जो सेकेंड पार्ट है वो है स्टैटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ किस चीज को बताता है, चलिए जानते हैं। स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसे हम क्या कह सकते हैं, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। ओके स्टूडेंट, स्टैटिक स्ट्रेंथ कैन बी मेजर्ड बाय डायनेमोमीटर। किस चीज से इसे मेजरमेंट लिया जाता है, डायनेमोमीटर से। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट एक्सपीरियंस डायरेक्टली। स्टूडेंट, स्टैटिक स्ट्रेंथ इज नॉट यूजुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स। ज़्यादातर स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, ज़्यादा हमें नहीं देखने मिलता है स्पोर्ट्स के अंदर, बट कुछ ही जो गेम है जिसमें जैसा कि वेट को रोके रखना है या वेट को उठाना है, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। उसमें इंडिविजुअल्स क्या करता है, वो प्लेयर क्या करता है, वेट को कैच करता है और उसे लिफ्ट करता है। तो कुछ माइक्रो टाइम तक उसे वो लिफ्ट करे रखता है, उसे बाद में कीप डाउन कर देता है। तो वो जो टाइमिंग था उसका, उसे लिफ्ट करने का, कितने टाइम तक उसे स्ट्रेंथ के साथ वो लिफ्ट करके अपने वेट को रखा है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ। ये क्या बताता है, उसके अंदर स्टैटिक स्ट्रेंथ पावर कितने हैं। अगर ज़्यादा है, अच्छा है, तो वो काफ़ी टाइम तक लिफ्ट करे रखता है, कम है तो कुछ टाइम के बाद वो कीप डाउन कर देता है। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्पीड, जो हमारा है वो सेकेंड पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस का स्पीड। अब स्पीड में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी और कैपेसिटी of an individual to perform a movement of the same pattern at a faster rate। जो मूवमेंट हम करते हैं कितने फास्ट हम कर पा रहे हैं, इस चीज को बताता है स्पीड। ओके स्टूडेंट, इन फैक्ट स्पीड इज द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, स्पेशली इन रनिंग। अक्सर देखा जाता है स्पीड का यूज कहाँ होता है, ज्यादातर रनिंग पे। ज्यादातर जो गेम्स होते हैं, रनिंग का जब इवेंट मामला, जब रनिंग का आ जाता है, रनिंग का जब बात आ जाती है, तभी स्पीड को देखा जाता है। उस टाइम बॉडी के अंदर जितना ज़्यादा स्पीड होगा, वो रनर उतना सबसे आगे निकल पाएगा और वो विन कर पाएगा। तो स्टूडेंट, स्पीड को दो तरह के मसल्स वर्क कराते हैं, एक फास्ट ट्विच फाइबर, एक स्लो ट्विच फाइबर। अब ये भी हम समझते हैं, चलिए। फास्ट ट्विच फाइबर and slow twitch fiber. Fast twitch fibers are able to contract rapidly and produce maximum force. बहुत जल्दी काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स वो प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन सा? फास्ट ट्विच फाइबर्स। एक उसके साथ एक और होता है स्लो ट्विच फाइबर, इसी के अपोजिट काम करता है। वो धीरे धीरे काम करता है और कम से कम वो फोर्स अप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट, ये भी हम समझेंगे, जो फास्ट ट्विच फाइबर्स है ना, उसे वाइट
ट्विच फाइबर्स भी कहते हैं, और जो स्लो ट्विच फाइबर है उसे रेड ट्विच फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, वेयर स्लो ट्विच फाइबर्स फैटिग स्लोली, इसलिए जो स्लो ट्विच फाइबर है बहुत धीरे से फटिंग उसके अंदर आता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करते हैं फास्ट ट्विच फाइबर का, तो बहुत जल्दी जल्दी वर्क करता है मसल्स, इसलिए उसमें जो फटीग है वो जल्दी आ जाती है। ठीक है, और मैक्सिमम फोर्स वो अलाउड भी करता है मसल्स को वर्क करने के लिए, स्पीड मूवमेंट। ओके स्टूडेंट।